व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज चितन्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लेऑफ्स के बारे में बात करेंगे जो टेक कंपनीज में नॉन टेक कंपनीज में हो रहे हैं। तो आजकल हम जब भी लिंक्डइन चलाते हैं, किसी ना किसी का पोस्ट दिख जाता है कि आज उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को या आज उस कंपनी ने ले ऑफ कर दिया। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के मन में डर सा बैठ गया कि उनकी जॉब सेफ है कि नहीं। एंड ये डर थोड़ा जायज़ भी है क्योंकि जो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं जैसे कि अमेजोन है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन्होंने अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को अभी अभी रिसेंटली फायर किया है। फॉर एग्जांपल अमेजोन ने 10,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, फेसबुक ने 11,000 एम्प्लॉयज़ को फायर किया है, ट्विटर ने अपनी 50% वर्कफोर्स को फायर कर दिया जो अराउंड 3,500 एम्प्लॉयज़ हैं। एंड उसके बाद गूगल जैसी कंपनी भी कह रही है कि वो अपने 10 से 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करेगी। गोल्डमैन सैक्स भी अभी रिसेंटली उन्होंने नोटिफिकेशन निकाली है कि वो अपने 10 से 12,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करेंगे मिड जनवरी तक। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डर बैठ गया लोगों के माइंड में। एंड इंडिया में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे कि बायजूस है, अनअकैडमी है, वेदांतु है, ओला है, ब्लिंकिट है, जिन्होंने 18 से 20,000 एम्प्लॉयज़ को अभी तक फायर कर दिया है। सो गाइस, अब सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि ये ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको फेसबुक जैसी कंपनी का एग्जांपल दूं तो फेसबुक का जो एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है वो टिकटॉक है। एंड टिकटॉक पे जो यूजर्स हैं वो मैसिवली बढ़ गए हैं। टिकटॉक आज के टाइम में फेसबुक के लिए थ्रेड बन गया है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी कंपनी के लिए। तो फेसबुक के जो Q3 के प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यूज हैं उसमें काफ़ी बड़ा डिप नज़र आया है। एंड इसीलिए फेसबुक जैसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। एंड सिमिलरली नेटफ्लिक्स ने भी इसलिए अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया था क्योंकि कोविड टाइम में जब सब लोग घर पे थे तो सब लोगों ने नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन ली थी। एंड उस टाइम पे नेटफ्लिक्स के रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स काफ़ी बढ़ गए थे। बट जैसे जैसे कोविड की रेस्ट्रिक्शंस खत्म होती गई एंड लोगों ने वापस घर से बाहर निकलना शुरू किया, ऑफिस जाना शुरू किया, तो वो सब्सक्रिप्शन अब लोग वापस नहीं ले रहे हैं। एंड इसीलिए नेटफ्लिक्स जैसी कंपनी के जो रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए हैं। एंड इसलिए नेटफ्लिक्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया था। एंड गूगल अपने लो परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है। एंड सिमिलरली अमेजोन ने भी डिप देखा क्योंकि जब कोविड शुरू हुआ था तो लोगों ने घर पे बैठ के शॉपिंग करना शुरू कर दिया था। जो भी सामान मंगाना होता था घर से बैठ के मंगाते थे। बट अब कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस है ख़त्म हो गई हैं एंड अब लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। तो इसलिए अमेजोन ने भी अपने रेवेन्यूज़ में काफ़ी बड़ा डिप देखा है। एंड इसलिए फेसबुक ने, अमेजोन ने एंड नेटफ्लिक्स ने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। एंड अगर मैं इंडियन कंपनीज़ की बात करूं जैसे कि बायजूस है, अनअकैडमी है, ब्लिंकिट वगैरह है, तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स से काफ़ी बड़ी फंडिंग तो रेस कर ली थी जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। बट ये बिजनेसेस अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुए थे। एंड अब इन्वेस्टर्स इनको कह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाओ। तो कॉस्ट कटिंग की वजह से इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को फायर किया है। बट अगर मैं इंडिया एंड यूएस के एम्प्लॉयज़ जो ले ऑफ हुए हैं उसकी बात करूं तो इंडिया में काफ़ी अभी कम ले ऑफ्स हुए हैं एज़ कम्पेयर टू यूएस। यूएस में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया गया है, टेक कंपनीज में भी एंड नॉन टेक कंपनीज में भी। एंड यूएस इकोनॉमी ऑलरेडी रिसेशन में है। एंड ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो 2023 का फर्स्ट क्वार्टर होगा उसमें रिसेशन बढ़ भी सकता है एंड और भी ज़्यादा ले ऑफ्स आ सकते हैं। एंड उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडिया मार्केट पे भी होगा क्योंकि यूएस इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है एक दूसरे से। तो अगर यूएस में रिसेशन आया एंड यूएस में ले ऑफ्स हुए तो थोड़े बहुत इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में भी ले ऑफ्स होंगे। बट इसमें अब आप क्या कर सकते हैं अपनी जॉब को बचाने के लिए। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताऊंगा। आपको अपस्किल होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो ज़्यादा काम नहीं आ रही है आपकी करंट जॉब में, तो आपको नई स्किल सीखनी होंगी। फॉर एग्जांपल, आज से 10-15 साल पहले लोग सी और C++ पे काम करते थे। बट अगर आज आप सिर्फ C और C++ सीख के बैठे हुए तो आज आपकी यूजेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि और बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ चुकी हैं जैसे कि जावा आ गई है, पाइथन आ गई है। एंड आज से 10-15 साल बाद भी ऐसा नहीं होगा कि लोग सिर्फ पाइथन पे एंड जावा पे ही काम करते रहेंगे, क्योंकि 10-15 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, कोई नई लैंग्वेज आ जाएगी। तो आपको अपस्किल होता रहना पड़ेगा ताकि आपकी कंपनी ने अगर आपको ले ऑफ कर भी दिया तो आप दूसरी जगह सेलेक्ट हो सके। एंड दूसरी कंपनी आपको तभी सेलेक्ट करेगी अगर आपके पास लेटेस्ट स्किल्स होंगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ले ऑफ से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप अपने आप को अपस्किल करते रहिए, नई नई स्किल्स सीखते रहिए एंड उसको यूटिलाइज भी कीजिए अपनी जॉब में, तभी उसका फायदा है। एंड आजकल सारे जो रिसोर्सेज हैं फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे। तो आप स्किल्स कहीं से भी सीख सकते हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, यूट्यूब है, कहीं से भी सीखिए एंड उसको यूटिलाइज कीजिए, तब आपकी जॉब का फायदा भी है। वरना अगर आपके पास ये सारी स्किल्स नहीं होंगी जो आपकी जॉब में रिक्वायर्ड है तो कंपनी सबसे पहले आपको टारगेट करेगी जब भी ले ऑफ्स उनको करने होंगे। एंड जो दूसरा तरीका है अपनी जॉब को सेफ रखने का, तो आप नोटिस कीजिए कि कंपनी के पास काम कितना है। क्योंकि अगर कंपनी के पास काम कम होगा तो डेफिनेटली वो अपनी कॉस्ट कटिंग के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करेंगे।
एंड ये आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि आपको कितना काम मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी टीम पे काम कम है या आपको कम काम मिल रहा है, तो ये हो सकता है कि कंपनी में भी काम कमी हो। एंड कंपनी में काम तभी कम होगा अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है ये देखने का कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयज़ को, खासकर जो जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको कंपनी की इतनी डिटेल्स के बारे में नहीं पता होता कि कंपनी कितने पैसे कमा रही है या क्या चल रहा है कंपनी की मैनेजमेंट में। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि कंपनी में क्या चल रहा है। अगर आपको जब भी लगे कि कंपनी में काम कम है या आपकी टीम में काम कम है एंड आपको काम कम मिल रहा है, तो आप अपना एक बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए। उस टाइम पे आपको दूसरी जगह स्विच करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे एक अच्छा तरीका होता है। मेरे को भी किसी ने ये बहुत पहले समझाया था कि अगर आपको काम मिल रहा है तो एंड अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो आप काम में, तो इसका मतलब है कि कंपनी में काम है एंड कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। तो अगर आपको अपनी जॉब बचानी है तो आप ये सारी चीज़ें देख के बचा सकते हैं। एंड फिर बहुत सारी अच्छी कंपनीज भी हैं जो ले ऑफ्स भी नहीं कर रही है एंड जो अच्छा कमा भी रही है। एंड आप इस बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पे। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फिनटेक फर्म्स हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं एंड बहुत सारे लोगों को हायर भी कर रहे हैं। ऐसे रिसेशन के टाइम में भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो बहुत ही एग्रेसिवली हायर कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, डेटा साइंस में भी। फॉर एग्जांपल गार्टनर है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, डोनाल्डसन है, इन्फोसिस जैसी कंपनीज हैं, पीडब्ल्यूसी है। ये रिसेशन के टाइम में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हायर कर रही है, क्योंकि इन कंपनीज के पास काम अच्छा है, इन कंपनीज के पास अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रखे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे भी कमा रही हैं। तो इसलिए ये अपने एम्प्लॉयज़ को फायर भी नहीं कर रही है एंड नए एम्प्लॉयज़ को हायर भी कर रही हैं। तो आपको ऐसी कंपनीज टारगेट करनी चाहिए। एंड अगर आप बिल्कुल ही न्यूली स्टार्टअप्स में हैं तो ऐसे टाइम में आपको वहाँ से स्विच ज़रूर करना चाहिए। थोड़े ग्रोइंग स्टार्टअप में या जो एमएनसीज में अगर लग जाए तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। बट उससे पहले थोड़ी रिसर्च कीजिए कि वो कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, क्योंकि अगर अमेजोन एंड फेसबुक जैसी कंपनीज ले ऑफ कर सकती है तो दुनिया में कोई भी कंपनी ले ऑफ कर सकती है। क्योंकि ये ऐसी कंपनीज थी जिनसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ले ऑफ करेंगे, बट ये ले ऑफ कर सकती है तो कोई भी ले ऑफ कर सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ ही ले ऑफ होते हैं। बहुत सारे जो सीनियर मैनेजमेंट में लोग होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर्स होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो भी ले ऑफ हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ या जूनियर लेवल का स्टाफ ले ऑफ होता है। प्राइवेट कंपनी में कोई भी ले ऑफ हो सकता है, पूरी की पूरी कंपनी भी शट डाउन हो सकती है कभी भी, एंड सब लोग ले ऑफ हो सकते हैं एक साथ। जैसे कि ट्विटर में 50% ऑफ द एम्प्लॉयज़ एक झटके में ले ऑफ हो गए एंड उसमें डायरेक्टर लेवल के लोग भी थे, सीईओ भी था एंड जो उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सब लोग इफेक्ट हुए हैं। तो आपको बेसिकली रिसर्च करनी है कि कौन सी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनका कंपटीशन कैसा चल रहा है बाकी कंपनीज के साथ। एंड ये सब चीज़ें देख के ही आपको अप्लाई करना चाहिए कंपनीज में एंड आपको फिर जॉब लेनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत सारे जॉब ऑफर्स आ रखे हैं तो आप रिसर्च कीजिए अच्छे से कि कौन सी कंपनी बेस्ट रहेगी, कौन सी कंपनी परफॉर्म अच्छा कर रही है, ताकि आपकी जॉब सेफ रहे। एंड एंड में मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप अपस्किल होते रहिए। स्किल्स सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ले ऑफ के टाइम में भी कंपनीज आपको ले ऑफ नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल ट्विटर ने अपनी 50% वर्कफोर्स को निकाल दिया, बट 50% वर्कफोर्स जो उनके पास अभी है तो उनकी स्किल्स डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी एंड उन एम्प्लॉयज़ का अलग ही कुछ टैलेंट का लेवल होगा, इसलिए वो उन एम्प्लॉयज़ को नहीं निकाला गया। एंड सिमिलरली अमेजोन एंड फेसबुक में भी जो एम्प्लॉयज़ निकाले गए हैं वो बेसिकली उनके वो एम्प्लॉयज़ थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे या कुछ यही रीज़न था कि वो उनको निकाला गया है। एंड गूगल भी जो अपना ले ऑफ्स करने जा रही है अभी जनवरी में, जो उन्होंने कहा है कि 10 से 12,000 एम्प्लॉयज़ को वो ले ऑफ करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम पुअर परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम अपने टॉप परफॉर्मर्स को निकालेंगे। तो सारी की सारी बात स्किल्स पर आ जाती है एंड आपकी एफिशिएंसी पे आ जाती है। आप अपनी एफिशिएंसी को ठीक रखिए एंड अपने स्किल्स को अच्छा रखिए, बिल्कुल अप टू डेट रखिए। एंड खासकर अगर आप टेक जॉब में हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं, तो वहाँ पे तो आपको डेफिनेटली अपने को अपस्किल रखना ही पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डेटा साइंस में, डेटा इंजीनियरिंग में है या ऐसी किसी भी फील्ड में है, तो आपको नई स्किल सीखती रहनी पड़ेंगी, क्योंकि एक स्किल ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल चलती है एंड उसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है तो आपको वो भी सीखनी पड़ेगी। अगर आपने वो नहीं सीखी तो आप पीछे रह जाएंगे एंड कोई नया आके वो जॉब ले लेगा एंड आप अनफॉर्चुनेटली ले ऑफ हो जाएंगे। तो आप अपने को अपस्किल रखिए एंड
थोड़ी सी रिसर्च कीजिए कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, तो आपकी जॉब बिल्कुल सेफ़ रहेगी। एंड उन कंपनीज़ पर टारगेट कीजिए जो अभी एग्रेसिवली हायर कर रही हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बताया कि कौन सी कंपनीज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हायर कर रही हैं। मैं उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड अगर आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे को लिंक्डइन पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। एंड मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मेरे टेलीग्राम पे भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं बहुत टेंशन में हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई हैं। तो आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करूँगा अपनी साइड से। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।